अजमेर जिले को एक और बड़ी सौगात मिली है। रविवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने 150 करोड़ की लागत से निर्मित अत्याधुनिक जिला एवं सत्र न्यायालय भवन का लोकार्पण किया। 22 बीघा भूमि में फैले इस हाईटेक न्यायिक परिसर को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप G+5 स्वरूप में तैयार किया गया है। इस अवसर पर चीफ जस्टिस के साथ न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और महेंद्र कुमार गोयल भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव ने कहा कि यह भवन न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता, जवाबदेही और गति को मजबूत करेगा। उन्होंने इसे तकनीकी रूप से उन्नत और मानव मूल्यों को समर्पित बताया। उन्होंने लंबित मामलों की संख्या का उल्लेख करते हुए बताया कि तकनीकी उपकरणों के माध्यम से प्रक्रिया को तेज करना आवश्यक है। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने कहा कि इस न्यायालय भवन से अजमेर न्यायिक क्षेत्र के लगभग 30 लाख निवासियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने अजमेर के न्यायिक इतिहास को रेखांकित करते हुए इसे एक स्वर्णिम अध्याय बताया। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के आपसी सामंजस्य को सुचारू न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ बताया। इस भवन में 54 न्यायालय संचालित होंगे और भविष्य में इसे 7 मंजिला बनाकर अधिवक्ताओं के लिए अतिरिक्त कक्ष बनाए जाएंगे। भवन में ई-कोर्ट परियोजना, ई-फाइलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड रूम, सौर ऊर्जा, फायर फाइटिंग, जल संचयन, हरियाली और दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध हैं। बार अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि यह भवन चंडीगढ़ के बाद देश का दूसरा अत्याधुनिक न्यायालय भवन है। इस अवसर पर कई वरिष्ठ प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, बार सदस्य और आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र मीना द्वारा आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। बॉम्बे, कलकत्ता, उन सब जगहों से हाई कोर्ट में लॉयर्स लगातार अपीयर होते हैं। बीसी आपके लिए भी बहुत अच्छा है। हर न्यायालय में बीसी सुविधा उपलब्ध है। आप कहीं दूर हो, नहीं आ सकते, आप बहुत आसानी से बीसी सुविधा का उपयोग करें। आप जानते हैं कि क्रिमिनल केसेस के ट्रायल के लिए एक्यूज को जो जेल से ही उपस्थित कराया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो एक बड़ी क्रांतिकारी हमारी अभिनव योजना है और इसके लिए एक्यूज को कोर्ट में हर समय लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रिमांड के स्टेज में भी प्रथम के बाद दूसरी बार लाने की आवश्यकता नहीं होती। और साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग हम न्यायिक प्रक्रिया के लिए भी कर रहे हैं। ई फाइलिंग और ये सब चीज़ों पे धीरे धीरे सब में प्रयास चल रहा है, लेकिन हमको अपनी मानसिकता इस दिशा में बनानी पड़ेगी कि आने वाले समय में अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से हम पीछे छूट जाते हैं तो हम एक प्राचीन न्याय व्यवस्था कहलाएंगे विश्व में। आधुनिक न्याय व्यवस्था हम नहीं करा पाएंगे। साथ ही मैं आप सब लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अपराध पीड़ित बालक बालिकाएं, महिलाएं, वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक, शोषित, वंचित और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग, ये सब हैं जिनको जो हमेशा न्याय के लिए न्यायालय का द्वार खटखटाते हैं। इनके प्रकरणों में हमको थोड़ा सा प्रेफरेंस देना पड़ता है, प्रायोरिटी, प्राथमिकता देना पड़ता है, क्योंकि इनका एक विशेष वर्ग है। तो इस दिशा में भी न्यायिक अधिकारीगण और हमारे अधिवक्ता बंधुगण, उनसे भी मेरी अपेक्षा है कि इस दिशा में वो हमेशा अपनी सेवाएं देने के लिए अग्रसर रहें। हमें प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी बहुत निर्भर रहना पड़ता है। आपने देखा कि लगभग 75 से 80% मुकदमे जो हैं ये क्रिमिनल केसेस हैं। क्यों क्रिमिनल केसेस बढ़ गए और सिविल क्यों कम गए, ये कोई और विषय है, किसी और समय पर आपसे इस संबंध में चर्चा किया जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति तो यही है। तो हमें क्रिमिनल मुकदमे, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उसके भी त्वरित निपटारे के लिए कोई न कोई तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। आप सबको ये विदित होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के अवसर पर हम लोगों द्वारा एक त्वरित टेक्नोलॉजिकली बेस्ड समन्स एंड वारंट्स सर्विस सिस्टम का आरंभ किया गया। उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग मैं पर्सनली कर रहा हूँ
और मुझे इस बात की खुशी है कि तेजी से वो हमारा सिस्टम विकसित हो रहा है। आने वाले समय में न्यायालय से अपलोड होने वाले समन्स और भेजे जाने वाले वारंट को जिस कंसर्न पुलिस स्टेशन से एग्जीक्यूट करना पड़ता है वहां तक वो एक क्षण में पहुंचेगा। तो इससे जो वारंट और समन्स की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज होगी और न्याय की सारी सुचारू प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में हमको बहुत सहायता मिलेगी। हमने आज एक भवन का, न्यायालय भवन का लोकार्पण किया है। इस लोकार्पण की भावना को अपने हृदय में रखते हुए हम इसकी, चूंकि भवन नया है इसलिए नया संकल्प होना चाहिए और भवन नया है तो नवाचार भी चाहिए। और आपका अगर भवन नया है तो सामूहिक प्रयास से पूरे न्यायिक व्यवस्था को, अजमेर की न्यायिक व्यवस्था को एक नया दिशा देने के संबंध में भी विचार होना चाहिए, क्योंकि भवन मंदिर तभी बनेगा जब हम अपनी इस नव संकल्प, नव प्रण सामूहिक। आज जो हमारे अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय के जो नवीन भवन का जो आज लोकार्पण हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधिपति मनिंद्र मोहन जी श्रीवास्तव के जो कर कमलों से जो आज ये हुआ है, उनके साथ हमारे जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी, जस्टिस महेंद्र गोयल जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हमारे जिले के जो केकड़ी बार के अध्यक्ष, रेवन्यू बार के अध्यक्ष, हमारे किशनगढ़ बार के अध्यक्ष, हमारे बार काउंसिल मेंबर के मेंबर्स, हमारे सभी पूर्व अध्यक्षगण, पूर्व पदाधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सानिध्य में जो आज इस 150 करोड़ की लागत से जो नया भवन बन करके जो तैयार हुआ है, इसको आज भव्य उद्घाटन हुआ है। इसको लेकर के अजमेर बार में बहुत उत्सुकता है, खुशी की लहर है। और जिस प्रकार आज माननीय न्यायाधिपति को बताया कि जो बाकी के बचे हुए चेंबर्स और कुछ सुविधाएं जो रह गई है उनको भी आप अतिशीघ्र अधिवक्ताओं के लिए वो व्यवस्था कराएं। और उसमें अभी श्रीवास्तव साहब ने मेरी जब भवन निर्माण के समय भी जब ऊपर बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी और हम लोग इसको बहुत जल्द से जल्द आपकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उनको पूर्ण रूप से इसमें चालू करेंगे। और आज सभी लोग यहाँ पधारे, मीडिया बंधु पधारे, जिला प्रशासन पधारे, पुलिस प्रशासन पधारे और सब लोग पधारे और मेरे सारे अधिवक्ता पधारे। उन सब का और न्यायिक परिवार का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब ने पधार कर इस उद्घाटन समारोह को भव्य और सुंदर बनाया। आप सब का पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अशोक सिंह रावत, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन अजमेर।